बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर 5 एक्सटेंसिव क्वेश्चन में आने वाला जो है आज का लेक्चर लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है ना जी। तो बड़े बैक्टीरियोफेजेस क्या हैं, व्हाट आर बैक्टीरियोफेजेस? वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वो वायरसेस जो बैक्टीरिया के ऊपर हमला करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है ना जी। उन जब बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं उन वायरसेस को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। ठीक हो गया ना जी। तो अब बैक्टीरिया की एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, ई कोलाई, एस्चर्चिया कोलाई, एस्चर्चिया कोलाई। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, बेटा जी बहुत सारे बैक्टीरियोफेजेस जो हैं जो स्टडी किए गए, लैम्डा, ठीक है ना जी, टी फेजेस, टी फॉर टाइप। ठीक हो गया ना जी। तो लेकिन जो सबसे ज्यादा बेस्ट मालूमात हमारे पास जिन फेजेस, बैक्टीरियोफेजेस को ना, जैसे जो है वो जो है मोहम्मद असलम एक बंदे का नाम है, तो हम उसको सिर्फ असलम कहते हैं। इसी तरह से बैक्टीरियोफेजेस को फेजेस भी कह दिया जाता है। ये ना हो क्या कहेंगे फेजेस कुछ और चीज है, बैक्टीरियोफेजेस उनका मुख्तसर नाम है फेजेस, बैक्टीरियोफेजेस का। तो अब बेटा जी बात ये है कि टी फॉर टाइप, ठीक हो गया ना जी। तो अमॉन्ग टी फेजेस में से जो है वो T2 एंड T4 फेजेस जो हैं वो मेनली यूज्ड इन फेज स्टडीज, उनको इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ टी फेज, T4 जो है, T4 फेज जो है ये टैडपोल शेप स्ट्रक्चर का होता है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ये टैडपोल क्या होता है, फ्रॉग के अंडे से ना इस तरह की शक्ल का एक नन्हा सा जो है वो एम्ब्रियो निकलता होता है, उसको टैडपोल कहते होते हैं। तो बड़ा जी उससे इसकी शक्ल है, इसका भी एक हेड और टेल है। तो इसलिए से हेड जो है इसका किस तरह से बनाना है, हेड इलांगेटेड, पिरामिडल, हेक्सागोनल, प्रिज्म शेप, डीएनए विद इन इट। जरा ये देखें, ये मैं हेड बनाने लगा हूं, ये मैंने सेंटर में ना पहले एक रेक्टेंगल बना ली है। ठीक हो गया जी। इस रेक्टेंगल को ऐसे मैंने क्रॉस कर दिया है, ओहो ऐसे क्रॉस कर दी। ठीक हो गया ना जी। अब यहाँ पे मैंने जो है वो क्या किया है, एक इसका ना हेक्सागोनल रिंग बना लेता हूं। एक ये देखें ये वाला गया, एक ये, और फिर यहां से एक ये बना लिया। ठीक हो गया। अब मुझे दो एंड्स मिल गए हैं, तो यहां से मैं लेके गया हूं, फिर इसके बाहर ले आया हूं, फिर यहां से वापस ले आया हूं। ठीक हो गया जी। इसको इसके साथ मिला लिया, इसको इसके साथ, इसको इधर मिला दिया। ठीक हो गया। ये थोड़ा सा नीचे आना है, चलिए और नीचे कर लेते हैं ताकि ज़रा अच्छा बन जाए। तो ये ऐसे हो गया। ठीक हो गया ना जी। और फिर इस एंड को फिर इधर वाले के साथ मिला देना है। सेम ये बड़े काम हम यहाँ दूसरी साइड पर भी करेंगे। ये इधर आ गया, फिर उसके बाद ये नीचे थोड़ा सा ला के इसके साथ मिला देना है। तो अब ये इस तरह से ट्राइंगल्स। तो अब आप देख सकते हैं एलोंगेटेड लंबा है, पिरामिडल मखरूती, एक पिरामिड एंड ये है, दूसरा पिरामिड एंड ये है। हेक्सागोनल 6 कोनों वाला, 1 2 3 4 5 6 कोनों वाला है। ठीक है। प्रिज्म शेप्ड है, और हेड के अंदर जो है जो पिरामिडल है ना, हैविंग टू ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स विद कॉमन बेसिस, किताब में लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं हर ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल ए है तो ये ट्रायंगल बी है, ये ट्रायंगल सी है तो ये ट्रायंगल डी, ये कॉमन बेस है उनके दरमियान में। ठीक है ना जी। इसी तरह से ये ई है तो ये क्या है, एफ है, ये उनकी कॉमन बेस है। ये जी है तो ये एच है, ये उनकी कॉमन बेस है। ये आई है तो ये जे है, ये उनकी कॉमन बेस है। ठीक है। ये के है तो ये एल है, ये कॉमन बेस है। ठीक है। ये एल है तो ये एम है, कॉमन बेस। ठीक हो गया। ये कॉमन बेसिस को मैंने जो है वो ये एन है तो ओ है। तो इस तरह से उनमें ट्राइंगल जो है वो कॉमन बेसिस रखती हैं। इसके अंदर बेटा जी क्या पाया जाता होता है, इसके अंदर जो है वो डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए, जिसे जो है वो हम कोर भी कह देते होते हैं, जीनोम भी कह देते होते हैं। अब उसके बाद बड़े दूसरे हिस्से इसका टेल का ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। टेल के अंदर ना पहले एक इनर ट्यूब पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इनर ट्यूब।
ये मैंने क्या बनाई है, इनर ट्यूब बनाई है, इनर ट्यूब। फिर इनर ट्यूब के इर्द गिर्द एक और स्ट्रक्चर पाई जाती, एक और प्रोटीन्स की बनी हुई एक और सिलेंड्रिकल पाइप पाया जाता है जिसे शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं जी, शीथ। और इस साइड पर कॉलर पाया जाता है, कॉलर पाया जाता है, ये कॉलर बन गया है टेल के एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है वो एंड प्लेट पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एंड प्लेट, बेस प्लेट, जिसके ऊपर ऐसे टेल फाइबर्स लगे होते हैं। 6 टेल फाइबर्स होते हैं। कितने होते हैं, 6 टेल फाइबर्स, 6 टेल फाइबर्स। तो ये बड़ा ही आपको बनाने आना चाहिए। ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं। तो बड़ा ही साइज जो है आखिरी 75 पेज पे पहले पैराग्राफ की, टू द एंड प्लेट 6 टेल फाइबर्स आर अटैच विच आर स्ट्रक्चर फॉर द अटैचमेंट। इन टेल फाइबर्स के जरिए से बैक्टीरियोफेज जो है वो होस्ट सेल के ऊपर अटैच होता है। तो द वॉल्यूम ऑफ द फेज इज अबाउट 1/1000 ऑफ द होस्ट बैक्टीरियम। उनसे इतना वॉल्यूम साइज इतना छोटा होता है। दो बेटा जी, अब साइज के बाद जो है अगला काम शुरू हो गया है जी। क्या जी, लाइफ साइकिल, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज के बाद क्या शुरू हो गया, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो लाइफ साइकिल के अंदर जो है वो 2 लाइफ साइकिल्स डिस्कस हमने करने हैं। एक लाइटिक साइकिल, ठीक हो गया, जिसे मास्टर स्लेव रिलेशन कहते हैं। मास्टर स्लेव रिलेशन, जो बैक्टीरियोफेज होता है ना, जो वायरस होता है वो कंट्रोल कर लेता है होस्ट बैक्टीरियम के ऊपर, इसलिए मास्टर, वो गुलाम बना लेता है होस्ट सेल को अपना। ठीक हो गया ना जी। दूसरा जो है वो लाइसोजेनिक साइकिल है, जिसे होस्ट गेस्ट रिलेशन भी कहते हैं। अब जरा तरतीब देखें मैंने कैसे बनाई है। लाइटिक साइकिल में पहला हेडिंग ए, अटैचमेंट पेनिट्रेशन इंजेक्शन। लाइसोजेनिक साइकिल में भी ए, अटैचमेंट पेनिट्रेशन इंजेक्शन। अब आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो या तो आएगा लाइटिक साइकिल के ऊपर या लाइसोजेनिक साइकिल के ऊपर। तो आपने पहले अटैचमेंट पेनिट्रेशन एंड इंजेक्शन ऑफ वायरल डीएनए जो ये हेडिंग सब दोनों में लिखना है। हालांकि एक दफा यहाँ पे मौजूद है लेकिन आपने दोनों दफा लिखना है। आइए बेटा जी शुरू करते हैं। अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन लाइटिक साइकिल के अंदर, द बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। पेज 75 पे सेकंड पैराग्राफ का हेडिंग आपका। ठीक हो गया ना जी। ए, अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, इंजेक्शन ऑफ वायरल डीएनए। तो द फर्स्ट स्टेप इज द रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन इट्स अटैचमेंट टू होस्ट सेल एट रिसेप्टर साइट। तो ये रिसेप्टर साइट मैंने बनाई है। ये एक होस्ट बैक्टीरियम है, ये बैक्टीरियम का डीएनए है, ये उसकी सेल वॉल है। उसकी सेल वॉल के ऊपर ये वो जगह है जो रिसेप्टर साइट है, जहां पे जैसे ही इसके ऊपर टेल फाइबर्स आके लगेंगे तो वो इसके साथ अटैच कर जाएगा, चिपक जाएगा टू होस्ट सेल एट रिसेप्टर साइट ऑन द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरियम। ड्यूरिंग अटैचमेंट वीक केमिकल यूनियंस, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बन जाती है ना, इस तरह के जो वो यूनियंस बन जाते हैं, यूनियन बिटवीन द वायरॉन एंड रिसेप्टर साइट, वायरॉन वायरस और रिसेप्टर साइट के दरमियान में। फिर अगले स्टेप में पेनिट्रेशन में क्या होना है, डिटेल रिलीजेस एंजाइम, एक एंजाइम खारिज करते हैं, उस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। वो लाइसोजाइम जो है वो क्या करता है, सेल वॉल के अंदर एक सुराख पैदा कर देता है। देखें यहाँ पे पहले सेल वॉल में सुराख नहीं था इस जगह पे, अब सुराख क्या हो गया, होल पैदा हो गया है। ठीक है ना जी। तो वो उसमें एक सुराख पैदा कर देता है। तो in the next step the tail release enzymes called lysozyme to dissolve a portion of the bacterial cell wall, the tail sheath। और मजेदार बात ये होती है कि ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है ना, ये बैक्टीरियोफेज जिस पहले हॉस्ट से निकल रहा था उस हॉस्ट से लेके अपने साथ अटैच करके लेके आता है। खुद सिंथेसाइज किया हुआ इसका नहीं होता है, बल्कि पहले वाले हॉस्ट सेल से जिससे वो बैक्टीरियोफेज आया था वहां से लेके आ रहा होता है। चलिए खैर, तो पोर्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल द टेल शीथ कंट्रैक्ट्स। अगला बेटा जी इंजेक्शन ऑफ वायरल डीएनए, कंट्रैक्शन ऑफ वायरल शीथ। तो जो है वो कंट्रैक्ट करती है। ये देखिए, ये मैं इसकी टेल को कंट्रैक्ट करवा दिया है, तो जिसके नतीजे में जो है ये वायरल डीएनए जो है वो वायरस से निकलेगा और किस में पहुंच जाएगा, होस्ट सेल के अंदर पहुंच जाएगा, क्योंकि उस टेल की कंट्रैक्शन से वो जो इनर ट्यूब है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाई थी, वो इनर ट्यूब जो है वो अंदर घुस जाएगी, तो सिरिंज की निडल की तरह। तो द टेल शीथ कंट्रैक्ट्स एंड टेल कोर is forced into the cell through the cell wall and cell membrane. The virus injects its DNA into the cell just as syringe is used to inject the vaccine. वैक्सीन कहते थे मेडिसिन को। तो दिस प्रोटीन, द प्रोटीन कोड विच फॉर्म द फेजेस। वो प्रोटीन कोड कौन है,
हेड है, टेल फाइबर्स हैं, ये सब बाहर रह जाएंगे, ठीक है ना जी। ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस रिमेन्स आउटसाइड मैनी एनिमल वायरसेस, ऐसे बहुत सारे, अब ये एक एक्स्ट्रा बात बताई जा रही है, बहुत सारे एनिमल वायरसेस जो हैं वो अपने कोट समेत ही अंदर चले जाते हैं, जैसे HIV, एग्जाम्पल गिवन HIV। तो बेटा जी अब इसका मैकेनिज्म, लाइटिक साइकिल मैकेनिज्म, तो बेटा जी बात कुछ इस तरह से है कि लेट्स सपोज हमने ना ये यहां तक काम कर लिया है, ये वायरस है यानी बैक्टीरियोफेज है जो कि इसके साथ अटैच हुआ है और उसने अपना DNA अंदर भेज दिया, यहां तक मैंने आपको दिखाया है, ठीक हो गया ना जी। अब अगले स्टेप में वो क्या होता है, ये वायरल DNA जो है वो होस्ट सेल के DNA के साथ जाके चिपकता है, होस्ट सेल के DNA के साथ चिपक जाता है। वो कोड तो बाहर ही है, चलिए मैं दोबारा से फिर बना देता हूँ, लेकिन अगली दफा हम नहीं बनाएंगे इस तरह से, ठीक हो गया ना जी। तो अब जरा देखेंगे जो है क्या होगा, यहाँ पे उसने ये पहला स्टेप, वायरल टेक्स द कंट्रोल ऑफ होस्ट बायोसिंथेटिक मशीनरी, ठीक है ना जी। वायरल DNA ने बैक्टीरियल DNA को डिस्ट्रॉय कर दिया, खुद मौजूद है और उसकी मशीनरी के ऊपर काबू कर लेता है, तो टेक्स कंट्रोल ओवर होस्ट सेल, ठीक हो गया ना जी। अब उसके बाद फिर क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, वायरल DNA अपने कंपोनेंट्स बनवाता है कुछ इस तरह से, ये वायरल DNA हो गया, ये टेल्स हो गई, ये क्या हो गई हैं, टेल्स बन गई हैं, और ये क्या बन गए हैं, हेड्स बन गए हैं, ठीक हो गया। फिर उनकी असेंबली होना शुरू हो जाती है, असेंबली, उधर हेडिंग उधर पॉइंट्स मैंने बना दिए हैं, असेंबली शुरू हो गई है। क्या हो गया है, वायरल कोट के हेड के अंदर वायरल DNA चला जाता है, टेल बन गई, टेल के साथ फाइबर्स लग गए, ठीक हो गया ना जी। ये हेड के अंदर DNA चला गया, टेल लग गई, ठीक हो गई, और टेल के साथ क्या लग गए, टेल फाइबर्स लग गए। तो इस तरह से ये वायरल DNA आ गया हेड के अंदर, टेल, टेल के आगे क्या है, ये इस तरह से। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ब्रस्टिंग, क्योंकि देखिए ये टोटल टाइम इसमें 25, इन्फेक्शन से लेके 25 मिनट्स के अंदर 200 न्यू फेजेस जो है वो सिंथेसाइज हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं 25 मिनट के अंदर अंदर। तो अब जो है वो ब्रस्टिंग हो रही है, लाइसिस, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया, लाइसिस ऑफ बैक्टीरियम, ठीक हो गया ना जी। और ये वायरसेस जो है ये अब बाहर निकलना शुरू कर देंगे, तो अब वो तैयार है अगले किसी होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी उसके ऊपर कब्जा करने के लिए। तो ये बड़ा जी डायग्राम किसकी है, लाइटिक साइकिल की। आपने इसका स्क्रीनशॉट भी बना लेना है और बना के फिर इसको प्रैक्टिस कर लेनी है, बस इतना से लिखना है, पूरे किताब इतना काम करने की जरूरत नहीं है। देखिए आपके टीचर ने कितना मुख्तसर काम किया, आप इस तरह से करें, ठीक हो गया जी। तो मैं दोबारा से बोल दूं, टेक्स कंट्रोल, देखें ये क्या हो गया है, ये इन्फेक्शन, इस अमल को क्या कहते हैं, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन। और फिर ये क्या हो गया, अटैचमेंट वाला हिस्सा आ गया, अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, बस ये दो लिख दें इधर, ठीक हो गया ना जी। और फिर उसके बाद बाकी टेक्स कंट्रोल ओवर होस्ट सेल, सिंथेसिस ऑफ इट्स कंपोनेंट, असेंबली और लाइसिस ऑफ बैक्टीरियम, बस इतना से ही लिखना होता है। तो अब जो है वो जरा सिचुएशन को थोड़ा सा बदलते हैं, ठीक है ना जी। अब आपको सामने मैं लेके आता हूं दूसरा, देखिए वो वायरसेस जो कि होस्ट सेल के अंदर जो है वो लाइटिक साइकिल चलाते हैं ना, उन वायरसेस को, उन बैक्टीरियोफेजेस को लाइटिक फेजेस या विरुलेंट फेजेस के नाम से पुकारते हैं। ये सारी बातें आपकी किताब में लिखी हुई हैं। तो अब बेटा जी आगे चलते हैं, लाइजोजेनिक साइकिल, ये मैंने तीसरे पैराग्राफ में से ये काम करवा दिया। अब आपका लास्ट पैराग्राफ का हेडिंग क्या होगा, लाइजोजेनिक साइकिल, होस्ट गैस रिलेशनशिप। उसके अंदर पहले आपने एक सब हेडिंग बनाना है, ए अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, इंजेक्शन वाला DNA, वो वही है जो इधर हमने किया है, वो वही सारा कुछ वही कुछ लिखना है इसके अंदर, यानी सेकंड पैराग्राफ ही लिखना है। फिर दोबारा से लास्ट पैराग्राफ, लाइजोजेनिक साइकिल और इट्स मैकेनिज्म। तो वायरल DNA जो है वो अब क्या हो जाता है, वो होस्ट सेल के DNA के साथ चिपक जाता है कुछ इस तरह से,
लो, अब उसने उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया बल्कि उसके साथ जो उसका हिस्सा बन गया है इस, अब वायरल, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोफेज। अब इस वायरल डीएनए को हम क्या कहेंगे, जो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोफेज। ठीक हो गया ना जी। तो इनकॉर्पोरेट्स, इनकॉर्पोरेट्स का मतलब मैंने उधर लिख दिया है, वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स बिकम पार्ट ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम, इनकॉर्पोरेट्स विद होस्ट डीएनए, होस्ट डीएनए, होस्ट डीएनए के साथ जाके जुड़ जाता है, डिस्ट्रॉय नहीं किया बैक्टीरियल डीएनए को, बैक्टीरियल क्रोमोसोम को डिस्ट्रॉय नहीं किया। अब क्या होता है बेटा जी, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन किसकी होती है, बैक्टीरिया की, जिसमें एक बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं तो दो में तब्दील हो जाते हैं, ऐसे ही है ना जी। एक बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं तो वो किस में तब्दील हो जाते हैं, दो में। लेकिन दोनों में पहले, हर डिवीजन से पहले बैक्टीरिया ने डिवाइड क्या करना होता है, अपने डीएनए सिंथेसाइज करना होता है। ठीक है ना, बाइनरी फिशन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ना सिर्फ वायरल डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही होगी, कॉपी हो रही होगी, बल्कि वायरल डीएनए की भी कॉपी हो रही होगी। इस तरह से ये काम बार बार चल सकता है। हर 20 मिनट में एक बैक्टीरियम से दो डॉटर बैक्टीरिया जब वो पैदा हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि हर 20 मिनट बाद वायरल डीएनए की कॉपी पैदा होती जा रही है। ठीक हो गया ना जी। ये कौन है, ये दोनों डॉटर हैं। अब मिसाल के तौर पर ऐसे चलता जा रहा है कि इतनी थोड़े से मीडियम में बहुत सारे बैक्टीरिया बन गए हैं जो कि अब मजीद उस बैक्टीरियल ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है, कोई एक आध में जो वायरल डीएनए है वो अपने आप को अलहदा कर लेता है, किससे, जो वो होस्ट डीएनए से अलहदा कर लेता है, और फिर दोबारा से क्या शुरू कर देता है, देखिए अलहदा कर दिया बैक्टीरियल डीएनए और वायरल डीएनए अलहदा, और क्या शुरू कर दिया, लाइटिक साइकिल। यहां पे हमने क्या बता देना है, लाइटिक साइकिल। इस अमल को हम क्या कहेंगे, इंडक्शन, सॉरी, इस अमल को हम क्या कहेंगे, इंडक्शन। और दोबारा से क्या चल पड़ा है, फिर एक दफा लाइटिक साइकिल। ठीक है ना जी, लाइटिक साइकिल। तो बेटा जी वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स, ये डायग्राम, वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये हमने इसका हिस्सा बना दिया। प्रोफेज ड्यूरिंग लाइसोजेनिक साइकिल इज कॉल्ड प्रोफेज। लाइसोजेनिक साइकिल के दौरान फेज को यानी वायरल डीएनए को क्या कहेंगे, प्रोफेज कहेंगे। और इस सिचुएशन को, इस फिनोमिना को, जिसमें दो डिफरेंट किस्म के डीएनए जब वो इकट्ठे रह रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, लाइसोजेनी, क्या कहते हैं, लाइसोजेनी। और इसी यानी द फिनोमिना ऑफ लाइसोजेनिक साइकिल इज कॉल्ड लाइसोजेनी। तो वायरल डीएनए रेप्लिकेटेड अलोंग विद होस्ट डीएनए, होस्ट डीएनए के साथ वायरल डीएनए की भी रेप्लिकेशन होती रहती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, बाइनरी फिशन जिसे कहते हैं। फिर क्या हो जाता है, कोई एक आध बैक्टीरियम के अंदर वायरल डीएनए डिटैचेस फ्रॉम होस्ट डीएनए, उसके अलग कर लेता है, एंड होस्ट क्रोमोसोम्स एंड लाइटिक साइकिल स्टार्ट्स, और दोबारा से लाइटिक साइकिल को स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना जी, स्टार्ट ऑफ लाइटिक साइकिल में ले जाता है। तो इस तरह से दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंडक्शन। वो बैक्टीरियल वायरसेस जो कि लाइटिक साइकिल को लाइसोजेनिक साइकिल को जो है वो रन करते हैं, उन्हें टेम्परेट फेजेस या फिर लाइसोजेनिक फेजेस के नाम से पुकारा जाता है। एक बड़ी बात, जब तक वायरल डीएनए जो है, वायरल डीएनए जो है वो जब तक इसके अंदर मौजूद है, वायरल डीएनए जब तक जो है वो होस्ट सेल्स के अंदर मौजूद है, नए वायरसेस अटैक नहीं कर सकते। ठीक हो गया ना जी। तो लाइसोजेनिक बैक्टीरिया रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन बाय द सेम आर रिलेटेड फेजेस, यानी जब तक यहाँ पे डीएनए मौजूद है वायरस का, कोई और बैक्टीरियल फेजेस इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। ठीक है नहीं। तो इस सारी बड़ी डायग्राम को क्या कहेंगे, लाइसोजेनिक साइकिल। तो ये आपका लाइटिक साइकिल बिगिंस अगेन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये बड़ा इस तरह से आपने मुख्तसर सी डायग्राम्स जो है वो मैंने बनानी आपको सिखा दी हैं। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, आमीन। शुक्रिया।